गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का थॉट, स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। ये एपीजे अब तो रहे नहीं बेचारे, एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये कोट था कि आपका अगर कोई एम, कोई गोल, कोई लक्ष्य अगर छोटा है तो वो जुर्म करने के बराबर है। इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। आपके पास एक महान लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म ही किसी महान कार्य के लिए हुआ है कि नहीं। हम सब यहाँ पे, हमारे हाथ पैर सलामत है, हमारी आंखें सलामत है, हमारी बॉडी सलामत है, मतलब हम सब योद्धा हैं। और एक आम आदमी की ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई होती है और एक महान आदमी की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी हुई होती है। बी अ वॉरियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर हमारे पास एक, कह सकते हो, प्रोग्राम किया, लिखा हुआ एक ऐसा बस्ता है, एक ऐसी किताब है जिसको फीड कर दिया गया कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक, ये दिखता तो नहीं है, लेकिन इसका दिखने वाले हर पार्ट से पूरा कमांड होता है, पूरा कंट्रोल होता है। सभी प्रकार के हार्डवेयर्स को रन कराने के लिए, सारे एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए हम शॉर्टकट का और इनके फंक्शंस का और साथ में इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर्स को काम करने के लायक, यानी कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है। ऑपरेशनल मतलब क्या? कंप्यूटर को पहला काम है ऑन कराना। हार्डवेयर से लाइट लेने से ही खाली कंप्यूटर ऑन नहीं हो जाएगा, उसमें मल्टीपल फंक्शंस, प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। आप बटन प्रेस करते हो तो उसके रोम में पड़ा हुआ ओएस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रीजनरेट होता है। और जब वो जनरेट होता है तो रैम उसको रोम में लोड कराता है कि तुम चालू हो जाओ। उसकी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि उसकी पड़े हुए हार्ड डिस्क में, ओएस तो हार्ड डिस्क में ही पड़ा हुआ है, उसको चालू करने के लिए रोम जिम्मेदार है और रोम तक कमांड जा रहा है रैम द्वारा। तो जब रोम उसको एक्टिवेट करेगा तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, तो जो मेमोरी में पड़ा हुआ ओएस है वो रीड करना शुरू कर देगा और आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंटरकनेक्शंस को, उसके लिंक्स को, उसके कोऑर्डिनेट्स को, सिग्नल्स को ले करके आपके डिवाइस को चालू कर देगा, ऑन कर देगा। जैसे कंप्यूटर ऑन होके एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरफेस खुलेगा, आप शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। अगर आपने पासवर्ड लगाया तो आप पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। यस और नो? लॉगिन होने के बाद कंप्यूटर बंद होने तक आप जो भी काम करेंगे वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे, क्योंकि उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस आपने याद किए, उसकी आपने पढ़ाई की है और उसी को आप बुलाएंगे क्या? रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। क्या बुलाएंगे आप? इसको आप शॉर्टकट्स भी कहते हैं, कमांड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम आपने दे रखे हैं। यस और नो? एक चीज़ और, कंप्यूटर के बेसिक फीचर्स जो हैं, जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, डेट टाइम सेट करना हो गया, वॉलपेपर चेंज करना हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? और जो अभय ने बताया आज, डिस्क ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को पॉलिश करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, या हमारे कंप्यूटर्स को हार्डवेयर के ऑपरेशनल बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। उनको हम क्या बुलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक, यानी कंप्यूटर का बेसिक क्लियर हो गया। अब कंप्यूटर में पड़ा हुआ कैलकुलेटर क्या करेगा? जाहिर सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वेट करेगा। वो एप्लीकेशन नहीं, उसको आप उड़ा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में आप बटन प्रेस करते हैं, वेब कैमरा चालू हो जाता है, जिससे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं। वेब कैमरा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका वो। समझ रहे हैं आप लोग? ये सब उसकी यूटिलिटीज़ में आता है। मैं 4 चीज़ें आपको और बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। क्या है? कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की जो ड्राइव्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। पहला नाम है डिस्क क्लीनअप। क्या नाम है? यानी आपके पास जो ड्राइव है, जो डिस्क है, उसको क्लीन करना होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्लीन करेगा। मोबाइल में भी आता है, जंक फाइल क्लीन करिए, रेसिडुअल फाइल क्लीन करिए, टेम्पररी फाइल उड़ा दीजिए, आता है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकता आपका, क्योंकि एप्लीकेशन का कमांड एक लिमिटेड, सीमित कार्य क्षेत्र के लिए बनाया गया है, वो हर जगह काम नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद लिखिए डिस्क क्लीनअप हो गया। उसके बाद लिखिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर। क्या बोलेंगे? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। हम इसका मतलब आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे आपको, फिलहाल नोट कर लीजिए आप लोग। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। बैकअप एंड रीस्टोर और कंप्रेशन, सब लिखा है सामने, आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे लिखा हुआ है। तो
यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बहुत प्रकार के आपको मिल जाएंगे, बिकॉज ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें विंडोज़ एक्सपी 98, फिर उसके बाद से आपका विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, बहुत सारे विंडोज़ आए। ये विंडोज़ बिल्कुल वैसे आए जैसे आपका मोबाइल में आपने देखा होगा, पहले जेली बीन आया था, मार्शमेलो आया था, किटकैट आया था, ये सब आए थे, ये सब वर्जन्स थे। क्या थे ये सब? ये एंड्रॉयड के वर्जन से। एंड्रॉयड मतलब मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, यानी मोबाइल का ओएस। क्या बोलेंगे आप? iOS का नाम सुने आप लोग? एप्पल का जो ओएस होता है। क्यों iOS कहते हैं? एप्पल उसको खुद डिज़ाइन करता है, उसके साथ दुनिया में कोई नहीं है। जैसे चाइना ने अपना खुद का ब्राउज़र बनाया है, खुद का एप्लीकेशन बनाया है, वैसे एप्पल ने अपना iOS बनाया है, यानी एप्पल का है वो। क्या है? और एंड्रॉयड सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, सैमसंग भी यूज़ करता है, नोकिया भी, मोटोरोला भी। नोकिया बीच में लूमिया लेके आया था, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था। क्या लेके आया था? माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ का लाया था सॉफ्टवेयर, अभी उसने फिर से एंड्रॉयड पे हाथ डाल दिया। मोटोरोला भी ये लेके आया। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। टाइप्स ऑफ ओएस क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ ओएस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओएस। अच्छा, ओएस के टाइप्स की बात चल रही है, समझिएगा इस बात को। टाइप्स में और वैरायटी में अंतर होता है। प्रकार समझते हैं? विलोम शब्द एक ही है, अच्छे का बुरा ही होगा। अब बुरे का तुम सिनोनिम निकालने बैठ जाओ, पर्यायवाची निकालने बैठ जाओ, तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 वर्ड आंसर मांगा गया। टाइप यानी प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, CUI और GUI। अब ये क्या होता है मैं आपको एक बार बुकिश लैंग्वेज में रीड करके बताता हूँ। CUI, इट स्टैंड फॉर कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस। इट अलाउज टू टेक एंड गिव इंस्ट्रक्शंस इन टेक्स्ट फॉर्म ओनली। किस फॉर्म में? एग्जैक्टली, यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग होती है, जाहिर सी बात टेक्स्ट फॉर्म में। आप पाइथन पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं, अगर एक कोड रन कराना है उसके लिए टेक्स्टिंग करनी पड़ती है आपको। वो किस फॉर्म में है आप लोग? आप लोग क्या है? डेवलपर हैं आप लोग। कौन है? आगे चल के डेवलपर बनेंगे आप लोग। एक होता है रेसिडेंट, निवासी, और एक होता है डेवलपर, उसको बनाने वाला, जो सोसाइटी बनाता है। तो जो घर बनाता है और जो घर में रहता है, दोनों में अंतर होता है। हम सब अभी यूज़र हैं। क्या हैं? किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जब हम पढ़ के निकलेंगे तो हम खुद का प्रोग्राम बनाएंगे, खुद का कैलकुलेटर बनाएंगे, खुद का गेम बनाएंगे और लोग यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? मैं ओ लेवल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, और लोग भ्रम में ना रहें, ठीक है। अब आता है CUI और GUI। होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए ना आप? आत्मा। आत्मा 2 प्रकार की होती है। टीचर पढ़ाता है प्लेवे में बच्चों को। जब प्लेवे में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि ये हमारा एप्पल है। देखते हैं नहीं देखते हैं? एप्पल देख के पहचानते प्लेवे में। लेकिन जब क्लास 1 में आ जाते हैं तो उन बच्चों को वही टीचर एप्पल लिखने को बोलता है। क्या करता है? कहता है 3 लाइन वाली किताब में, इंग्लिश वाली कॉपी में कर्सिव राइटिंग में एप्पल लिख के दिखाओ, बोलता है। यानी हम लोग जब बेसिक में रहते हैं तो पहले लोगो समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या देखते हैं? लोगो, छवि देख के पहचानते हैं। उसके बाद हमें कैरेक्टर्स पे काम करवाया जाता है। किस पे? कैरेक्टर्स पे। समझ रहे हो? तो आप इसको देख के ये समझ सकते हो, बहुत सिंपल है, कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं, यहाँ ये स्टार लिखा है, स्टार बना के दिखाइए। बड़े में बनाइएगा थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, इंक थोड़ा सा आई थिंक डाउन हो गया है। स्टार देख रहे हैं हम लोग? दोनों में अंतर बताइए। अगर मैं किसी प्लेवे के बच्चे को बुलाऊं, प्लेवे के बच्चे को जो आई थिंक 4-5 साल का होगा, क्या वो ये पढ़ लेगा? लेकिन क्या वो ये देख के बता देगा? इसको बोलते हैं GUI। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? CUI, कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस, जिसको एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर ही समझ सकता है, यूज़र नहीं समझ पाएगा। पहले यूज़र को क्या करना पड़ेगा? पहले यूज़र को ये चाहिए कि वो आके बेसिक वाला कोर्स में एडमिशन ले, पहले बेसिक्स क्लियर करे, फिर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे बढ़े। और ये उसका क्या है? बेसिक्स है। आप सब लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे GUI बेस हैं। कौन से बेस हैं? ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस्ड हैं। यस और नो? तभी एक 4 साल का बच्चा यूट्यूब खोल लेता है देख करके। और आपने मोबाइल चलाने के लिए कोई कोर्स नहीं किया आज तक। यस और नो? किया है क्या? क्योंकि वो क्या है? GUI बेस हैं। लेकिन जब आप CUI पे आते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर में आते हैं, HTML पढ़ेंगे, वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, तो आपको क्या चाहिए कि आपको कैरेक्टर बेस पे ही काम करना है।
तभी आपको ASCII लिखवाई गई थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ही यही होता है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। समझ रहे हैं आप लोग? परिवर्तन, कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो आप शॉर्ट में ये समझ लो कि जब कभी भी विंडो आर आप दबाते हैं और यहाँ पे विनवर्ड लिखते हैं, नोटपैड लिखते हैं, तो मैं आपको डेवलपर वाली फीलिंग देता हूँ। क्या देता हूँ? वरना बड़ा सरल तरीका है। डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है, नोटपैड का भी बना है, विनवर्ड का भी बना है, यूट्यूब का भी बना है, गूगल का भी बना है। आपको विंडो आर करके क्रोम और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? बार बार क्यों हैबिट डालता हूँ? क्योंकि आपको ये चीज़ पता हो जाए कि जब आप उंगली विंडो आर पे बार बार जाएगी तो सामने वाला जान जाएगा कि इनको चीज़ें आती हैं, इनको कैरेक्टर पे काम करना आता है, ये लोगो नहीं ढूंढेंगे। वरना आपकी क्या आदत है, हर कंप्यूटर में लोगो एक जगह पे रखा नहीं रहेगा, दाएं बाएं रहेगा। आप जब जाएंगे तो समझेगा कि खोज रहे हैं, इनको कुछ आ हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं? और जब तुम्हारी हाथ उंगलियां कीबोर्ड पे चलेंगी तो कमांड तो वो उठाएगा ही उठाएगा, चाहे वो लोगो किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर में रहे, यस और नो। तो जब आप कमांड देना सीख जाओगे तो कंप्यूटर में वो फाइल वो फोल्डर किसी भी जगह में किसी भी ड्राइव में रहेगा, वो सीधे खुल जाएगा। लेकिन लोगो हम डिलीट भी करते हैं, गायब भी करते हैं। क्या सबके मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक रहता है? नहीं रहता है। कुछ लोगों का अंदर रहता है, कुछ लोगों का हाइड फोल्डर में भी रहता है। लेकिन मैं कमांड देना सिखा दूँ तो, अगर मैं कमांड देना सिखा दूंगा तो आप ढूंढ लोगे, यस और नो? तो वो इसी को बोलते हैं हम लोग CUI। क्या बोलते हैं? तो आपने अंतर समझा? CUI का मतलब होता है जहाँ कोडिंग करके कमांड करके प्रोग्राम्स को रन कराया जाए, खोला जाए और उससे काम लिया जाए। ठीक, मैंने याद है आपसे कहा था HTML में आप कोई अगर बैकग्राउंड रेड करना है तो पूरी पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती है, याद होगा आप लोगों को? हाँ, जैसे याद करिए, मैंने बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है? डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML लिखेंगे आप लोग, फिर क्लोज़ करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हेड लिखेंगे, फिर क्लोज़ करेंगे, उसके बाद फिर बॉडी लिखेंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर कलर लगाना हो तो बॉडी BG कलर, उसके बाद इज इक्वल टू डबल कॉमा रेड, क्या करेंगे आप? रेड। अब जाके आपका कलर रेड हुआ, अब जाके, अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। फिर यहाँ बॉडी क्लोज़ करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे HTML क्लोज़ करेंगे। अब जाके जो पीछे बैकग्राउंड कलर रेड होता है, पेज का पन्ने का रंग लाल होता है, अब वो लाल होगा। इतनी कोडिंग करनी पड़ेगी। क्या ये GUI बेस है, CUI बेस है? CUI बेस है। लेकिन MS वर्ड पे क्या करते हैं आप? अरे वर्ड को सेलेक्ट किया, बाल्टी उठाई, रंग के ब्लॉक्स चूज़ किए और कलर कर दिया। कौन सा बेस है वो? अंतर समझ गए आप लोग? तो ये आप जब आगे पढ़ेंगे वेब डिज़ाइनिंग तो आपको हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। इसमें एक कॉमा एक डेलीमीटर छूट गया अगर तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और ये भी सुन लीजिए, पूरी कोडिंग करने के बाद जब रन कराएंगे तभी मालूम चलेगा गलती कहाँ है। ऐसा नहीं कि आपको यहीं बता देगा कहाँ गलती हो रही है। समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसीलिए पहले आप लोगों को ITBS पढ़ाया गया, पहले आपको बेसिक पढ़ाया गया कि कॉमा कैसे लगता है, लेस देन कैसे लगता है, ग्रेटर देन कैसे लगता है। समझा करो, पढ़ाने वाले ने कोर्स डिज़ाइन किया है, क्या किया है? तो पहले बेसिक क्लियर रहेगा तब मज़ा आएगा। अगर सोचो पहले ही दिन आपको ये पढ़ाया जाता आप आते ही नहीं, ये क्या है? समझ रहे हो आप? इससे बेसिक्स क्लियर है आपके। आगे देखिए, अब आपकी बात करते हैं कि CUI में कौन सा ऐसा मॉडल, कौन सा ऐसा नाम है जो आता है? MS-DOS। नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है? हाँ, MS-DOS, जो CUI बेस पे है। किस बेस पे है? CUI बेस पे है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम केवल इकलौता यही एक ऐसा OS है जो कैरेक्टर बेस पे काम करता है। इस पर ग्राफिकल आइकन नहीं मिलेंगे आपको, लोगो नहीं मिलेगा आपको, डिज़ाइन नहीं मिलेगा आपको, खाली क्या मिलेंगे आपको? कैरेक्टर्स। क्या मिलेंगे बेटा? कैरेक्टर सेट मिलेगा। कैर सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कैर सेट। खड़ा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, बहुत सिंपल है, जिसका काम होता है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में रह करके उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। हम YouTube टाइप करके भी खोल सकते हैं, YouTube का लोगो देखकर भी खोल सकते हैं, यस और नो? इसको बोलेंगे GUI। देखो क्या लिखा है, विंडोज़ आइकन यूज़ करता है, मेन्यूज़ यूज़ करता है जो मैनिपुलेट करते हैं माउस और कीबोर्ड द्वारा। यानी माउस और कीबोर्ड द्वारा आप क्लिक करके, टच करके या उसमें शॉर्टकट को प्रेस करके खोल सकते हैं आप, यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आइकन्स आर यूज बोथ ऑन डेस्कटॉप विद इन एप्लीकेशन। क्या बोला? डेस्कटॉप। क्या आपके कंप्यूटर का जो पहला पेज होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे गूगल का पहला पेज होम पेज होता है, वैसे डेस्कटॉप का पहला पेज क्या होगा? डेस्कटॉप पेज। क्या बोलेंगे आप? हाँ, वहाँ पे आइकन्स लोगो बने रहते हैं। जो फाइल आप सेव करते हैं, अगर उसका डेस्टिनेशन फोल्डर आपने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया तो आपके मेन पेज पे वो लोगो आपको दिखेगा और माउस से डबल क्लिक करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं, यस और नो? चलिए आगे देखते हैं।
अब GUI की एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, चाहे एक बार याद कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज़ उसकी क्या OS के नाम है, सीरीज़ है, क्या है? हाँ, जैसे सुनो, एप्पल क्या है? ब्रांड का नाम है ना। आईफोन क्या है? उसके फ़ोन की सीरीज़ का नाम है। पैड आता है? पैड कौन सा? आपने एग्ज़ाम पैड नहीं, कौन सा पैड? टैबलेट को पैड बोलते हैं, वो जो 10 इंच की स्क्रीन आती है, टैबलेट को पैड कह के बुलाया गया कि भाई पैड के साइज़ का होता है वो, ठीक। अगर वो एप्पल का है तो आईपैड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेरी बात समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, विंडोज़ उसकी सीरीज़ का नाम है, OS का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए, एप्पल सिस्टम से वो लिखा भी है, एप्पल में जो यूज़ किया गया है वो मैक OS, इसका फुल फॉर्म नोट कर लिए, मैसेंटिश OS, क्या बोलते हैं? मैसेंटिश OS, नोट कर लीजिएगा। OS क्रोम का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का OS है, तभी तो गूगल वाले मोबाइल लॉन्च किए अपना, गूगल पिक्सल 2, पिक्सल 9, नाम सुने होंगे आप लोग, यस सर नो? इसके बाद अब सुनो, लाइनक्स, उबंटू, अभी मैंने नाम लिया, और आपका GUI इंटरफेस। ये उबंटू अपना एक OS उसने लॉन्च किया है जो टक्कर नहीं दे पा रहा, किसको? माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी OS मेकिंग कंपनी है, यस सर नो? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इस बात को नोट कर सकते हैं, OS मेकिंग कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट है, प्रोसेसर मेकिंग कंपनी इंटेल है। कौन है? इंटेल, जिसका प्रोसेसर आप दिमाग यूज़ करते हो। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्या लिखा बेटा यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन यूज़र एट अ टाइम। एक ऐसा OS, एक ऐसी कंप्यूटर की आत्मा जो एक यूज़र को एक समय पर एक बार इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान। सारे कंप्यूटर है भाई, एक मोबाइल एक ही आदमी यूज़ करेगा, एक कंप्यूटर एक ही आदमी यूज़ करेगा, यस और नो? तो देखिए क्या लिखा है, ये आपके विंडोज़ में सच एज, इसमें MS-DOS भी आता है। अरे भाई, भले कैरेक्टर इनपुट डिवाइस हो, ये ग्राफिकल वाला हो, लेकिन एक कंप्यूटर पे एक ही आदमी बैठेगा ना, ये वही बात कह रहा है। तो कह रहा है MS-DOS में भी एक आदमी बैठता है, और तुम्हारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसमें भी एक आदमी बैठता है, यस सर नो? क्लियर है? याद कर लीजिएगा। इसके बाद आइए, अब ये क्या है? ज़रा इसको मिटाओ पहले। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टी यूज़र साइमल्टेनियसली। अब देखिए यहाँ पे वर्ड बदल गए, मल्टी यूज़र साइमल्टेनियसली। याद है, फेसबुक पे आप ही नहीं, लाखों लोग एक साथ ऑनलाइन रहते हैं, लाखों लोग ऑफलाइन रहते हैं, लाखों लोग पोस्ट स्टोरी डालते हैं, यस और नो? कैसे? एक ही टाइम पे कैसे? कभी उसने ऐसा बोला है कि आपके एरिया की प्रिया अभी लॉगिन करने जा रही है, आप रुक जाइए? ऐसा बोलता है कभी? प्रिया और क्या बोलते हैं, आस्था, दोनों शर्त लगाते हैं पहले कौन पोस्ट करेगा, यस और नो? तो साथ में हमको अनुमति मिले तभी तो हम लोग कर रहे हैं, यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे आप? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग, क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टी यूज़र साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक समय पर। क्या मतलब इसका? सच एज लाइनक्स, यूनिक्स और जेनिक्स। अब मैं मतलब समझाता हूँ। गूगल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जो कंप्यूटर्स लगे हैं उनके सर्वर में, उन सर्वर के अंदर जो OS यूज़ हो रहा है, जो आत्मा यूज़ हो रही है, वो ये तीनों हैं। Am I clear? इसके बाद देखिए, आत्मा समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, यार कंप्यूटर का आकार जितना भी बड़ा रहे, उसकी आत्मा अगर छोटी है तो कुछ लोग होते हैं कि 25-30 साल के होंगे, दिमाग बच्चों जैसा होता है, यस और नो? उनका OS डेवलप नहीं हुआ। क्या डेवलप नहीं हुआ? और आज आपने देखा है हमारे कंप्यूटर डेवलप मोड में है। कोई भाषा, कोई वर्ड हमें उसमें सिखाना होता है तो ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आता है उसमें, यस और नो? यानी वो सीखने को तैयार है। और जो दिमाग नहीं सीख पाता है उसको आप क्या बोलेंगे? कुपोषित। क्या बोलेंगे? कुपोषित। चलिए आगे देखेंगे। सिंगल टास्किंग OS क्या होता है, ये देखते हैं। सिंगल टास्किंग OS वो OS होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। ऐसा OS जो एक काम को एक ही बार कर सकता हो। MS-DOS, जब कोडिंग तुम करोगे बेटा, एक प्रोग्राम की कोडिंग कर लोगे तभी ना रन कराओगे, कि ऐसा होगा कि 4-5 कोडिंग करना शुरू कर दी, एक कोडिंग यहाँ करें, कोडिंग यहाँ करें, ऐसा होता है? एक प्रोग्राम जब कोडिंग कर लोगे, फाइल सेव हो जाएगी, रन कर जाएगी, तब अगला फाइल बनाओगे, यस और नो? होता है? तो ये कौन सा बेस वाला OS है? CUI। कौन सा बेटा? इसके बाद देखते हैं, आइए अब अगला। मल्टीटास्किंग OS कौन सा होता है बेटा? एक्सेप्ट MS-DOS। MS-DOS को छोड़ करके सारे OS मल्टीटास्किंग होते हैं। क्या होते हैं?
बताता हूँ कैसे। आप जिस कंप्यूटर में बैठते हैं, आप नोटपैड पे कोई टाइपिंग कर रहे हैं, आपने डाउनलोडिंग लगा दी यूट्यूब से, कोई लेक्चर डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी में चैट करने लगे आप लैपटॉप पे ही, उधर से किसी का वॉइस कॉल आ गया, वो भी अटेंड कर लिया आप। कई सारे काम को एक समय पर लगा के छोड़ दिए, कंप्यूटर कर रहा है, उसको आप क्या बुलाएंगे? लेकिन कोडिंग मतलब डेवलपर क्या होता है? जब तक वो बनाएगा, सेव नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी क्या? सिंगल टास्किंग OS। क्या बोलेंगे आप? मेरी बात समझ गए आप? प्रोग्रामर का काम इसलिए कहता हूँ रिस्पेक्ट प्रोग्रामर्स, रिस्पेक्ट कोडर्स की इज्जत किया करो। अभी मैं आप लोगों को, जब आप लोग पाइथन थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको एक टास्क दूंगा, एक प्रोग्राम दूंगा जो 4-5 दिन जगह बिना नहीं हो पाएगा पूरा। बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे आपको। एक कोड आपको दिया जाएगा जिसमें 4-5 रातें जो इंसान नहीं जगेगा उसका कोड परफॉर्म नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक मोटा टास्क मिलेगा आप लोगों को। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, बट वो जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। साथ भी कभी बहुत ही, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। फिर इसके बाद देखिए मल्टी प्रोसेसिंग OS क्या होता है ये। आइए एक बार देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग OS क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल मल्टीपल प्रोसेसर इन सिंगल CPU। क्या बोल रहा है? एक CPU में मल्टीपल प्रोसेसर। सुपर कंप्यूटर सुना आप लोगों ने? सुपर कंप्यूटर, उसका CPU है ये। क्या है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स देख रहे हैं आप लोग, इन कैबिनेट में CPU स्टोरेज लगा हुआ है। कभी ऐसा गूगल ने कहा है क्या कि फेसबुक पे 100 फोटो ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते आप? कभी बोला है? न जाने कितने ऐसे यहाँ बैठे हैं जिनकी 5-5 हज़ार फोटोज़ अपलोड हैं। यस और नो? अरे रोज़ एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, स्टोरी पोस्ट करते हैं, वो फाइल सेव रहती है। प्रगति, वो फाइल क्या होती है? तुम्हारे फ़ोन से डिलीट हो जाएगी बट सर्वर पे सेव रहेगी। जब भी ID लॉगिन करोगे ना, फ़ोटो डेट के साथ मिलेगी तुमको वहाँ। यस और नो? क्योंकि वहाँ पे फ्री स्टोरेज है। क्या है? आपके फ़ोन का स्टोरेज लिमिटेड है, वो क्लाउड स्टोरेज है। कौन सा स्टोरेज है? जो उनके पास सेव हो रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी तुम्हारी गर्दन उनके हाथ में है। जिस दिन तुम उनके खिलाफ गए ना, वो लीक कर देंगे तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारी वीडियोज़, तुम्हारा सब कुछ। तो इस बात से अवेयर रहा। अभी फेसबुक ने 10 लाख लोगों का डेटा लीक किया था, याद है? फेसबुक ने अभी लीक किया डेटा। तो ये ध्यान रखा करो, सोशल मीडिया पे जितना कम रहो और जितना कम व्यक्तिगत चीज़ें तुम साझा करो उतना अच्छा है। इस दोहरी मानसिकता भरी दुनिया में तुम जितना मोबाइल से कनेक्ट रहोगे, तुम अपने आप को सौंप रहे हो किसी के हवाले। समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। तो बताया मैंने आपको क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे कंप्यूटर्स जो बहुत सारे प्रोसेसर्स रखते हैं उनको आप मल्टी प्रोसेसर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।